कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना दीजिए हेडिंग। कहा जाता है इसको बैकबोन ऑफ मॉडर्न इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बनाइए हेडिंग जल्दी से। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बैकबोन ऑफ मॉडर्न इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। शुरुआते में ही सब भगवान का नाम लेना चाहिए तो ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। शुरुआत है, इसको यहीं से समझना है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है। ये बिल्कुल नया सा ही अंदाज में अपना चलेगा, जिसको पुराने से बहुत कम मतलब रहेगा। और एक मतलब रहेगा केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर से, जो 11वां में पढ़े थे, है ना। कॉपी यदि मिलेगा तो देखिएगा। हाइब्रिडाइजेशन वगैरह होगा उसमें लिखा हुआ, तो हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे, है ना। और नहीं तो फिर यहीं पे जुगाड़ लगेगा, है ना। पढ़ लीजिएगा तब ठीक ही है। ये मॉडर्न इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मॉडर्न नाम पड़ा है इसलिए कि ये 20वीं शताब्दी वाला केमिस्ट्री है। 1900 के करीब में, 1913 में वर्नर साहब को नोबेल प्राइज मिला था इस कंपाउंड को खोजने के लिए, है ना। इसलिए मॉडर्न हो गया। अब बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है इस वजह से कि कुछ मॉलिक्यूल है बॉडी में प्रेजेंट जो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। जैसे हेमोग्लोबिन ब्लड में रहता है, बिना हेमोग्लोबिन का ब्लड चलेगा, वही कम जाता है ना। कि हेमोग्लोबिन कितना है, जो सीबीसी का रिपोर्ट आता है ना, ब्लड चेक करने के लिए लोग कहता है, तब 12 है कि 15 है कि 85% है कि 80% है हेमोग्लोबिन। आयरन होता है उसमें सेंट्रल एटम, कितना इंपॉर्टेंट। दूसरा इंपॉर्टेंट कंपाउंड सुनिएगा, क्लोरोफिल, सुने हैं नाम। प्लांट में फोटोसिंथेसिस उसी के वजह से होता है, उसमें मैग्नीशियम सेंट्रल एटम, ऐसे उसका फार्मूला भी है C55H72O6N4Mg। कितना इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। जैसे इधर क्लोरोफिल है वैसे ही इधर में ब्लड है, ये दोनों के बिना कहीं काम चलने वाला नहीं। विटामिन B12 कोबाल्ट है सेंट्रल एटम, इसलिए बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी जुड़ा हुआ है। 3 गो कंपाउंड का नाम बता देंगे पहले हम, है ना। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का इंपॉर्टेंस समझने के लिए, हेमोग्लोबिन ऑफ ब्लड कंटेन आयरन एज सेंट्रल एटम। इसीलिए कहा जाता है आयरन का टेबलेट खाने, ऐसा नहीं है कि लोहा चीबा जाने के लिए कहता है ना। एडिबल फॉर्म में आयरन जो आएगा उसको खाना होता है। हेमोग्लोबिन बनता है उसमें, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल प्रेजेंट इन
प्लांट लिख देते हैं हम, लीव क्या लिखें, बायोलॉजी वाले सर लोग लिखेंगे कहाँ रहता है ना। क्या कंटेन करता है ये, मैग्नीशियम, कंटेन मैग्नीशियम एज सेंट्रल एटम। और ये सबको ऐसा नहीं कि शुरू में पढ़ाए थे सर तो मजाक में ले लीजिएगा, ये आपको पूछता है कि किसमें सेंट्रल एटम आयरन है, हेमोग्लोबिन का सेंट्रल एटम, क्लोरोफिल का सेंट्रल एटम। और एक तो पूछता रहता है विटामिन B12, सुने नाम, साइनो कोवाला एमाइन कहते इसको, कोवाला अमाइन, है ना, हैज कोबाल्ट एज सेंट्रल एटम, इसीलिए उसका पूरा केमिकल नाम लिखें। नाम में दिखता होगा ना कोबाल, कोबला, कोबाला एमाइन जो लिख रहे हैं, मतलब कोबाल्ट है इसमें सेंट्रल एटम। ये तो बहुत बार पूछा है कि विटामिन B12 में सेंट्रल एटम। और एक बात पूछता है, वनली मेटल कंटेनिंग विटामिन, विटामिन बहुत तरह का होता है, सुना होगा A, D, E, K, B, C, B1, B4, B5, B6, नहीं तो इतना सारा जो विटामिन सुना है ना, उस सारे विटामिन में एक ही विटामिन में सेंट्रल एटम के रूप में मेटल प्रेजेंट होता है ना। और वो मेटल कौन होता है, कोबाल्ट। ठीक है, तो इसको ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि वनली मेटल कंटेनिंग विटामिन, ये सब इंपॉर्टेंस बताए कंटेनिंग विटामिन। और इनके डिस्कवरी के बाद बहुत सारा दवाई खोजा गया ऐसा जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। जैसे कैंसर का एक खास सुई आता है जिसको सिस्प्लेटिन कहते हैं, सिस्प्लेटिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ना, वो कैंसर का सुई है ना। पहले वो वही सुई आता था जिसका दाम 12-14 हजार रुपये रहता था, आजकल कुछ घटा है ना। वही केमोथेरेपी में पड़ता था, है ना। PTNH3 हॉल 2 फार्मूला है, सिस्प्लाटिन, ये भी तो पूछता है, ये भी लिख देते हैं, सिस्प्लाटिन, है ना। इज ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यूज्ड इन केमोथेरेपी इन ड्यूरिंग कैंसर, है ना, सिस्प्लाटिन। ये सब इंपॉर्टेंस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का है ना। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक दो इंपॉर्टेंस बताएंगे कि सर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहाँ पर आखिर है, तो बता दीजिएगा, बिना उसके कहाँ कुछ है। आदमी में ब्लड कितना इंपॉर्टेंट बात है, प्लांट में क्लोरोफिल कितना इंपॉर्टेंट बात है ना। B12 से भी एनीमिया हो जाता है, ब्लड की कमी B12 से भी होती है। और कैंसर तो आजकल कॉमन ही है, ये सुइया है ना। PTNH3 हॉल 2 इसका फॉर्मूला होता है, सिस्प्लाटिन का फॉर्मूला होता है PTNH3 हॉल 2, और इस पे 2+ चार्ज होता है, दैट इज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का दूसरा नाम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी है। देखिए, आने से फायदा तुमको पता चल गया ना बाबू कि हेमोग्लोबिन, क्लोरोफिल, ये सब जो ऐसे ही बोलते हैं उसमें एटम होता है। नहीं आता तो नहीं पता चलता, इसलिए कोबाला माइन, आजकल चलता है लोगों, बी एमाइन, बी माइन।
और जिसके लिए बी माइन लिखाता है उसी में 2 साल के बाद आई लगा देगा बीच में, तो बेईमान हो जाएगा। बड़े अभी तक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का डिफिनीशन नहीं देखे हैं, ये सब तो इम्पोर्टेंस है उसका, है ना, कि भाई ये कंपाउंड भी बहुत जरूरी कंपाउंड है, केवल ऑर्गेनिक कंपाउंड ही नहीं, ऑर्गेनिक कंपाउंड से सब कुछ बना है, लेकिन यहाँ इनऑर्गेनिक कंपाउंड का भी जरूरत है, इसके बिना भी चलने वाला नहीं है। वो यदि ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में कहा जाए कि वो उसने सेल बनाया है, तो सेल के अंदर काम करने वाला कंपाउंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बनाया है ना, नहीं तो सेल बिना ब्लड का काम कैसे करेगा। उधर प्लांट ठीक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बना देगा, लेकिन क्लोरोफिल के बिना फोटोसिंथेसिस कैसे होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो फिर हम लोग का अस्तित्व भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये इस इम्पोर्टेंस को जानकारी जानने के लिए ही बताए यार। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कभी कभी बना भी देता है ना, कि क्लोरोफिल में सेंट्रल एटम मैग्नीशियम है, इसमें आयरन है, इसमें कोबाल्ट है, और ये तो मेडिकल, और ये दोनों सवाल मेडिकल के क्वेश्चन बैंक में है, ये कोबाल्ट वाला भी और ये सिस्प्लाटिन वाला भी, है ना, कि केमोथेरेपी कैंसर में जो होता है उसमें कौन सा कंपाउंड पड़ता है, कभी सिस्प्लाटिन के नाम से, कभी ये फार्मूला के नाम से। ठीक है, अब है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते किसको है, तो ऐसा कंपाउंड जिसमें मेटल होगा, ऐसा कंपाउंड जिसमें मेटल होगा और सराउंडेड बाई ए लार्ज नंबर ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल और एनायंस और बोथ, कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, है ना। तो डिफिनीशन लिखते हैं अब, कंपाउंड्स ऑफ मेटल in which metal is surrounded by large number of anions or neutral molecules or both, called as coordination compound। और इसको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी कहते हैं। है ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। मेटल जनरली कौन सा मेटल, तो ट्रांजिशन मेटल जनरली, ऐसा नहीं कि और कोई मेटल बनाएगा ही नहीं, लेकिन ज्यादातर ट्रांजिशन मेटल, ट्रांजिशन मेटल जनरली फॉर्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सिंस क्यों बनाता है जनरली, दे हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल, है ना, डी ऑर्बिटल खाली रहता है उसमें, इसलिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जनरली ट्रांजिशन मेटल ज्यादा बनाता है। अब जैसे एक आध एग्जाम्पल लिख देते हैं यहाँ पे, कैसा रहता है, तो CO NH3 होल 6 Cl3, या CO Cl NH3 होल 5 Cl2, इस तरह के कंपाउंड को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं।
पंखा चला दें, ये चला दिए। आते हैं सब तो थोड़ा सा एक्सरसाइज हो जाता है ना, आने में, पैदल दौड़ने में, भागने में तो थोड़ा गर्मी लगता रहता है। तो यही रूम पे जाएंगे तो कंबल वम्बल खोज के घुस जाएंगे। बोलेगा अब यदि बाथरूम भी जाना है तो 1 घंटा बाद। अब अभी तो नहीं होगा, अभी शरीर को कष्ट दे देगा लेकिन निकलेगा नहीं। नहीं, किडनी, किडनी ब्लाडर होता है, यूरिनरी ब्लैडर होता है, किडनी अलग है। इसीलिए शिक्षा चाहिए। कि कैसे कुछ भी बोल देगा तो नहीं चलेगा ना। ब्लैडर सिर्फ यूरिनरी ब्लैडर होता है ना। खराब होगा किडनी पहले, है ना। और नहीं तो देखिएगा बहुत सारे लोग कहते हैं हमारे माथा में किडनी दर्द कर रहा है। अब उसके अब उसका माथा है कि यूरिनरी ब्लैडर है, आप सोचिए। तो इसी के लिए थोड़ा जानकारी सब चीज का चाहिए होता है। ट्रांजिशन मेटल जनरली फॉर्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सिंस दे हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल। जनरली ये वाला जो एटम रहता है ना, ये मेटल एटम रहता है। और एक बात बता दें, सी बड़ा लिखें ओ छोटा लिखें, कोबाल्ट है। कोई कोई बच्चा को कार्बन मोनोऑक्साइड दिखने लगता है अकेले में 2 बजे रात में, तो कार्बन मोनोऑक्साइड लिखना है तो ओ भी बड़ा रहता है ना। और कोबाल्ट में कार्बन और ऑक्सीजन छोटा है, क्योंकि दोनों में सी और ओ ही है, इसलिए हम फर्क बता दे रहे हैं, है ना। अकेले हो जाओगे जनवरी में और बच जाएगा 2 बजे रात, पढ़ने का मन करेगा, तो कोबाल्ट को सब कार्बन मोनोऑक्साइड पढ़ने लगिएगा तो फिर टेंशन बढ़ जाएगा। इसलिए बता दिए, सी बड़ा है वो छोटा है, कोबाल्ट है ना। और कार्बन मोनोऑक्साइड लिखना रहेगा तो सी बड़ा और ओ भी बड़ा लिखेंगे। पढ़ें। अब देखिए, एक भाई साहब आए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को शुरू करने के लिए, है ना। जैसे कोई काम को शुरू करने के लिए भगवान का नाम लेते हैं, उसी तरह से, है ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए अल्फ्रेड वर्नर साइंटिस्ट थे, है ना। बहुत हट्टा कट्टा साइंटिस्ट थे, बहुत मोटा मोटा मूछ था इनको, है ना, मूछ, है ना। जनरली केमिस्ट्री वाले साइंटिस्ट सबको मूछ कम रहता है, लेकिन ये भाई साहब को बड़ा मोटा मोटा मूछ था। वर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। समझिएगा बात को, इधर उधर दिमाग नहीं ले जाइएगा, जितना बात बोले उतना ही बात, हमने बोला काम का बात, है ना। इसलिए आपको वर्नर याद रहेगा, है ना। वर्नर याद रहेगा कि सर बताए थे भाई साहब को मूछ था, हट्टा कट्टा आदमी थे ये वर्नर साहब, है ना। चूंकि पूछता है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फाउंडर कौन, कौन सबसे पहला थ्योरी दिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, है ना। हमारे डिस्कस करने का मतलब होता है, कुछ फालतू नहीं बोलते हैं। वर्नर साहब को इसके लिए नोबेल प्राइज मिला था 1913 में, है ना। ये बात पूछता आपको नहीं है, ये बात वर्नर साहब की इंपॉर्टेंस को बताने की, कि भाई साहब काम के आदमी थे, ठीक है। यही पहली बार कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसा होता है ये बताए, और क्यों उसका नाम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड रखना पड़ा ये बताए। एक्चुअली में केमिस्ट्री में पहले से एक कंपाउंड होता है जिसमें 2 कंपाउंड जुड़ जाता है, उसको कहते हैं हम लोग डबल साल्ट, है ना। तो कंपाउंड क्लासिफाई था डबल साल्ट के जैसा, लेकिन वर्नर साहब ही पहली बात बताए कि ये डबल साल्ट नहीं है, 2 कंपाउंड मिला हुआ नहीं है, ये एक अलग ही तरह के कंपाउंड है ना, जिसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड।
और ऐसे नहीं कह दिए खड़ा होके जैसे हम कह रहे हैं। ये भाई साहब पहले एक्सपेरिमेंट किए, है ना। तो वर्नर एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे पहले, है ना, और एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो बात इन्होंने ऑब्जर्व किया वो बात पढ़ेंगे, और फिर इन्होंने जो कहा है वो पढ़ेंगे। तो वर्नर एक्सपेरिमेंट, वर्नर साहब एक्सपेरिमेंट किए हैं। देखिएगा कैसा एक्सपेरिमेंट किए। कंपाउंड ऑफ, एकदम कॉन्सेंट्रेट हो जाए, बीच में बोलते काहे रहते हैं, अरे हमको तंग हो जाते हैं ना। आप तो मजा ले लेते हैं बोल के आपस में, बुझिएगा नहीं, वो देखल जाएगा बाद में, है ना। जैसे अभी छठ के घाट पे गए तो पता चला ना कि सोलिड स्टेटो आ रहा है, पढ़ना बहुत जरूरी है। वैसे ही परीक्षा दीजिएगा तब बहुत बात पता चलेगा। कंपाउंड ऑफ, है ना, अभी अभी नहीं चलता पता। कंपाउंड ऑफ कोबाल्ट 3 क्लोराइड, कोबाल्ट 3 क्लोराइड विथ अमोनिया, विथ अमोनिया, when react with, when react with excess of silver nitrate, silver nitrate, some of the chlorides precipitate, precipitate as AgCl, while ammonia and some of the chloride ions remain as such, as such। यही एक्सपेरिमेंट है, बस इतना छोटा सा एक्सपेरिमेंट है। लिखिए पहले, फिर समझाते हैं, रिएक्शन लिख के समझाएंगे। इन्होंने क्या किया है कि कंपाउंड ऑफ कोबाल्ट 3 क्लोराइड विथ अमोनिया, यानी दो तरह के कंपाउंड दिखाई दे रहा होगा। एक तो कोबाल्ट क्लोराइड है ही है, साथ में क्या है, अमोनिया। कहे थे दो कंपाउंड, दो सिंपल कंपाउंड को मिला के, तो कोबाल्ट 3 क्लोराइड और अमोनिया को रिएक्ट करवाए एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट के साथ। तो इन्होंने ऑब्जर्व क्या किया कि सम ऑफ द क्लोराइड प्रेसिपिटेट एज AgCl, है ना, कुछ क्लोराइड AgCl के रूप में प्रेसिपिटेट हुआ, लेकिन वाइल अमोनिया एंड सम ऑफ द क्लोराइड आयन रिमेन एज सच, उसी तरह से रह गया, वो प्रेसिपिटेट नहीं हुआ। एंड ऑब्जर्व लिख दीजिए यहां पे तो आपको ठीक लगेगा। एंड ऑब्जर्व लिखिए पहले, उसके बाद फिर हम आते हैं। कोबाल्ट 3 क्लोराइड अमोनिया के साथ। बर्नर भाई साहब को बहुत बढ़िया मोच था जी, अल्फ्रेड बर्नर ना, वो खेला हो जाएगा। हाँ, वो देखने से वही खेल होते रहेगा। देख, उस स्पेलिंग लिखी दिए सबका, मोबाइल में अपने अपने देख लेगा। भाई साहब बड़ा हैंडसम थे भाई। देखिए शुरुआत में एवोगाडो साहब का गाल उल पिचकल रहता है, मोछ उसना रहता है, वो लगते वो उसको कहते हैं गांव घर में काठ खोदने वाला जो रहता है ना, पक्षी, कट खोदवा जैसे। लेकिन ई भाई साहब एकदम फूला फूला आदमी, बढ़िया मोछ वाले आदमी, और फिर पूरा अपना मोछ दिखाए था ना, देखो नोबेल प्राइज मिला।
ऐसे ही थोड़े मिलता है, नोबेल प्राइज मिलता है ऐसे थोड़े। बोले कि देखिए एगो एक अलगे कंपाउंड ही खोज दिया, तो सब खाली वाटर का फॉर्मूला याद कर रहे थे। कार्बन डाइऑक्साइड देखिए फॉर्मूला हम दिखाते हैं, इतना बड़का बड़का कंपाउंड होता है। खाली जितना कहते हैं उतने सुनते रहना है कि क्या किए, कितना बड़का मोच था, यही सब सुनते रहना है। लंदर फंदर जो बोलता है उससे ज्यादा अच्छा बात तो हम बोल रहे हैं। इमेजिन करो आदमी का मुंह कितना चौड़ा होगा, बड़ा बड़ा मुंह है। अरे ये सब बात तुम ही लोग के लिए बोलते हैं कि जो तू अपन गप में फसल रहता है ना, हमारे गप में किसी तरह से आ जाओ। तो हमारे गप में आ जाओगे तो कुछ इधर उधर का बात और कुछ बढ़िया बात सीख जाओगे। अपना जो गप्पा करते रहते हो उसमें तो कुछ नहीं मिलता है। वो जो गप कर रहे हो बेकार हो, चूंकि अभी आदमी ये नहीं बना है, 6 महीना लगेगा आदमी बनने में, अभी बुतरू है। 6 महीना अभी लगेगा, रिजल्ट आएगा तब सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि नाउ यू आर एडल्ट, है ना। अब तुम आदमी हो गया, अभी नहीं है आदमी, हो गया ये। अब देखिएगा आगे इन्होंने क्या किया हुआ है कि देखो कंपाउंड क्या लिख रहे हैं, अभी लिखेगा कोई नहीं, सिर्फ सुनते रहेगा मेरी बात। कोबाल्ट क्लोराइड, यही ना बात बोला गया, कोबाल्ट क्लोराइड बोला गया, कोबाल्ट क्लोराइड COCl3, ठीक है। और अमोनिया भी साथ में 6NH3, यही कंपाउंड था, कोबाल्ट 3 क्लोराइड विथ अमोनिया। इसको रिएक्ट करवाए किसके साथ, सिल्वर नाइट्रेट के साथ AgNO3 एक्सेस अमाउंट में, लिखा गया था एक्सपेरिमेंट में। कै मोल लिए, ऐसा नहीं है कि 1 मोल या 2 मोल लिए, बोला जितना चाहिए उतना दिए, है ना, जितना चाहिए उतना दिए, ठीक है। तो ये बना रहा है 3 मोल AgCl प्रेसिपिटेट के रूप में, बस अमोनिया को कुछ न किया, अमोनिया को कुछ नहीं किया, सिर्फ 3 मोल AgCl बनाया है, बस इतने ही सुनिएगा। पर्पल कलर है, हाँ है। फिर COCl3 और 5NH3, ठीक है। अरे देखो यार काम का बात है, मॉलिक्यूल का कलर पर्पल है, ऊपर वाला कलर येलो था मॉलिक्यूल का, क्या बोले। हम जब कुछ कर रहे हैं तो करने दो ना एक्सेस अमाउंट में। अब इस मॉलिक्यूल में 2 मॉलिक्यूल AgCl प्रेसिपिटेट हुआ है, इस मॉलिक्यूल में मात्र 2 मॉलिक्यूल AgCl प्रेसिपिटेट हुआ। वर्नर साहब का एक्सपेरिमेंट है, इसमें आगे पीछे कुछ नहीं, एक्सपेरिमेंट से क्या निकल के बातें आएगी वो पढ़ना है आपको। अब ग्रीन COCl3 और 4NH3 लिए, आप लोग कलर नीचे लिख लीजिएगा मॉलिक्यूल लिख के, प्लस सिल्वर नाइट्रेट ये भी लिया एक्सेस अमाउंट। अब जो है 1 मोल AgCl प्रेसिपिटेट हुआ है, मात्र 1 मोल AgCl प्रेसिपिटेट, है ना। उनके एक्सपेरिमेंट में यही बातें आई। अब इस एक्सपेरिमेंट से हम लोग क्या समझेंगे, तो यहां पे COCl3 में 3 ठो Cl था तो 3 AgCl बना, लेकिन अमोनिया इंटैक्ट रह गया, कोबाल्ट के साथ रह गया, यही ना समझे कि 3 Cl यहां से निकला होगा, Ag के साथ रिएक्ट किया होगा और AgCl बन गया, लेकिन अमोनिया यहां से हिला तक नहीं। यहां भी COCl3 5 अमोनिया वाला मॉलिक्यूल लिए थे, तो यहां पर दिखाई पड़ता है कि 2 AgCl बनाए, यानी 2 ठो Cl तो इसे निकल के रिएक्शन में चला गया, लेकिन 1 ठो Cl रह गया, एक Cl आयोनाइज नहीं हो पाया,
यानी एक Cl माइनस बन नहीं पाया। Cl माइनस बनता तेजी के साथ रिएक्शन करके वो भी AgCl हो जाता, जैसे 2 गो हुआ वैसे 3 गो होता। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में उनको दिखाई दिया कि कुछ क्लोरीन भी बच गया और अमोनिया तो बचा हुआ उसमें भी था, इसमें भी है। फिर ये मॉलिक्यूल में 5 से 4 किया, फिर यहां देख रहे हैं कि एक गो Cl इसके साथ गया सिल्वर के साथ, जबकि सिल्वर नाइट्रेट की कोई कमी नहीं है, वो एक्सेस अमाउंट में लिया गया है। ऐसा नहीं कि 3 मोल लिया, 2 मोल लिया, 1 मोल लिया, इस सब में बराबर ही है। तो यहां क्या दिखा रहा है, 3 गो Cl में 2 Cl इंटैक्ट रह गया, अच्छे अमोनिया, और 1 ठो Cl बाहर हुआ। क्लियर है? क्लियर है इतना बात? इसका मतलब है कि यहां पे जो बच गया वो मॉलिक्यूल इस कंपाउंड से बाहर सॉल्यूशन में निकल के नहीं आता है, आयोनाइजेबल नहीं है। ऐसे क्या रहता, ऐसे कितनों KCl MgCl2 और 12H2O या 6H2O कुछ हो रहता, ये फार्मूला लिख दिए, किसका है बाद में बताएंगे। तो ये टूट जाएगा K प्लस Cl माइनस Mg2 प्लस 2Cl माइनस, सभी ना टूट जाएगा इसमें। लेकिन यहां तो कुछ टूट रहा है, कुछ नहीं टूट रहा है। तो वर्नर साहब को थोड़ा मूछ पे ताव दिए, बोले मोटा मोटा मूछ है ही था भाई, ये क्या हो गया, ये क्या हो रहा है यहाँ पे, है ना। केमिस्ट्री में तो ऐसा था नहीं, वो 3 गो Cl था, तीनों निकलता 3 AgCl बनना था, यहाँ भी 3 गो AgCl बनना था, अमोनिया भी निकल के अमोनियम नाइट्रेट बनाता NO3 के साथ जाकर के, है ना। जो सिंपल केमिस्ट्री चल रही है उससे तो यही होना चाहिए था इस मॉलिक्यूल के साथ, कि अमोनिया नाइट्रेट के साथ अमोनियम नाइट्रेट बना देता और 3 गो AgCl निकल जाता इससे, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। बोले कि अच्छा इसमें ऐसा कुछ बात है कि अमोनिया निकलना नहीं चाहता, मतलब कोबाल्ट के साथ ही रहना चाहता है। अब देखो उसको क्या कर दिए, वो कोबाल्ट के साथ ही रहना चाहता है तो उसको साथ ही छोड़ दिए, ऐसे लिख दिया उन्होंने CONH3 होल 6। देखो तो लिखा गया क्या, देखो तो लिखा गया क्या, जो बच गया वो लिखा गया क्या, CONH3 होल 6, उसको इंटैक्ट रहने दिया और एक ठो भीतर में बंद कर दिया, बोले तू रहो दोनों साथ ही ठीक हो। वो जो स्क्वायर ब्रैकेट लगता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट लगता है, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी स्पेसीज होता है, जो भी इंटिटीज होता है, वो सॉल्यूशन में आयोनाइज नहीं होता है ना। यहाँ ये कोबाल्ट नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करके कोबाल्ट नाइट्रेट नहीं बनाएगा, वो अमोनिया के साथ ही रहेगा। दैट स्पेशल टाइप ऑफ कंपाउंड इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। एगो मेटल एटम है और ढेर सारा मॉलिक्यूल है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, ऐसे कंपाउंड को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यही डिफिनेशन लिखे थे, है ना। कंपाउंड इन विच मेटल सराउंडेड बाय ए लार्ज नंबर ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल और एनायंस और बोथ। अब यहां पर देखिए, यहां पर कौन रह गया साथ, तो यहां पे रह गया, यहां पे रह गया कोबाल्ट, एक तो है ही है, कोबाल्ट तो है ही है, साथ में NH3 कै गो है, 5 गो, और एगो Cl भी तो अंदर रह गया है, एगो Cl भी तो अंदर रह गया, बाकी 2 गुना निकला था इसमें। और इसमें भी आप देख सकते हो कि CO बीच में यही सब करके एक बच्चा को खुश कर देता है। CO कितना, NH3 होल 4, 2 गो Cl अंदर रह जाएगा, एगो Cl यहां निकला, है ना। बोला जैसे सॉल्यूशन में आयोनाइज हो गया, वो तो चलिए AgCl बन गया, और जो आयोनाइज नहीं हुआ उसको ब्रैकेट के अंदर, जिसको हम बोल रहे हैं कि भाई साहब मोच तान करके भीतर में बंद कर दिए सबको, रहो अंदर, ठीक है, रहो तुम लोग अंदर ही। मेटल एनायंस मॉलिक्यूल, Cl एनायन है मॉलिक्यूल, खाली मेटल और मॉलिक्यूल, मेटल मॉलिक्यूल आयन, दीज आर कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या फिर
कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। क्लियर हुआ वर्नर साहब कैसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड खोजे, है ना। ये 1910 उसका बात है, वो 1900 के बाद यानी 20वीं शताब्दी का केमिस्ट्री है। ये बाद में डिस्कवर हुआ, है ना, कि कंपाउंड खाली ऐसे ऐसे नहीं रहता, कंपाउंड वैसे वैसे भी रहता है। चलिए लिखिए एक्सपेरिमेंट, ऊपर में लिखवा दिए जो लिखे हैं। आप लोग के पास पेन एक ही होगा, कलर आप नीचे लिख लीजिएगा। उस कंपाउंड का कलर येलो, इसका पर्पल है, और इस कंपाउंड का क्या प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट का कलर नहीं, हेजिसियल कलरलेस होता है। वो पिंकी है। हाँ, हमेशा वो ब्लैक पे पिंक लिखने कहता है हमको, कहता वो ब्लैक पे पिंक लिख दीजिए सर। हम तो एक आध दो बार लिखते भी हैं, लेकिन इतना खराब लगता है। हम एक बार पिंक पे भी ब्लैक लिख के देखे, वो भी। यहाँ पे ये कंपाउंड देखिए, देखिए कैसे कैसे भीतर में बंद कर दिया वर्नर साहब, मुंह से हट करके, भाग तुम लोग रहो अंदर, न निकलोगे, अलग ही कंपाउंड डिस्कवर कर देते। और बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, और बहुत दूर दूर तक इसका पहुंच है। मतलब अल्टीमेट वाला जो बात है, उस समय ये क्वेश्चन आता है। बोर्डवा में तो अगले दिन पढ़ाएंगे, उस सब आ जाएगा। आज वाला ये सब बात उधर आता है, बड़ी लंबा चौड़ा क्वेश्चन कर करके आता है, बहुत ही लंबा चौड़ा, 8-10 लाइन में अटता है। हाँ क्वेश्चन, आंसर तो ऐसे ही दे दोगे, हम वहां तक पहुंचा देंगे, क्योंकि वो बार बार एक्सपेरिमेंट लिख देता है। जैसे हम भी एक्सपेरिमेंट लिखे ना बर्नर साहब का, तो और कंपाउंड का ना डिस्कवरी होने लगा बाद में फिर से, खाली कोबाल्टिक क्लोराइड अमोनिया थोड़े रहेगा, ये तो रास्ता दिखाना हुआ, बाकी तो आप लोग चल दीजिएगा उसी रास्ते पे। तो ढेर सारा कंपाउंड लोग बनाने लग गए फिर, तो आपको कोई कंपाउंड ये ज्यूम करा देगा ना, चाहे यही करा देगा, तो पूरा लिखता है वहां पे, फिर पूछता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा, या फिर और क्या क्या पूछता है, देखते हैं, वही सब पे चर्चा करना है। एक्सपेरिमेंट समझ में आया बर्नर साहब का, कोबाल्ट 3 क्लोराइड अमोनिया के साथ, वहां पे लिखा गया है पूरा, वहां पे हम नहीं लिखेंगे 6 अमोनिया 5 अमोनिया 4 अमोनिया के साथ, वो अलग अलग अमाउंट लेके देखे थे कि यदि ऐसा है तो ये हुआ था, ऐसा ले लेते तब क्या होता है, तब भी देखिए अमोनिया छोड़ के निकल नहीं रहा है। ठीक है, साथ में वो क्लोरीन को भी रख लिया, एगो नंबर कम क्या किए, एगो क्लोरीन हट गया, एक और नंबर कम क्या किए, एगो क्लोरीन और रख लिया। नहीं समझ रहा है, कुछ पैटर्न है जो बताना है आपको, है ना। एगो अमोनिया कम कर रहे हैं तो एगो क्लोरीन रख ले रहा है, कोबाल्ट को देखिए आप, एक और अमोनिया कम कर रहे हैं, वो और क्लोरीन रख ले रहा है। ठीक है, तो सुनिए, लिख चुके हैं, आराम से, आराम से सुनना है, अभी आराम ही से होगा, जल्दी होगा तो हम बता देंगे। कंपटीशन करता है, पहले यही बैठ जाएगा, चलो अब भाई जाओ। अब देखो सुनना, अब यदि ऐसा लिखा हुआ कंपाउंड हमें यदि मिल जाता है जो पहले से डबल साल्ट के रूप में डिवाइडेड था, कि जब दो सिंपल कंपाउंड मिल के एक कंपाउंड बनाए तो उसको हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, डबल साल्ट।
लेकिन ये कंपाउंड एक्चुअली में डबल साल्ट की प्रॉपर्टी नहीं रखता है। डबल साल्ट की प्रॉपर्टी जो यहाँ पर लिखे थे और सबको तोड़ दिए थे वो था KCl MgCl2 दोनों मिला के लिख दिए, डबल साल्ट बन गया और सब आयोनाइज हो गया। लेकिन ये 2 बार तो लिखा है तो डबल साल्ट जैसा ही, लेकिन ये पूरा का पूरा आयोनाइज नहीं हो रहा है, तो ये डबल साल्ट नहीं है। ये लिखा हुआ ही गलत है, ये लिखा हुआ ही गलत है। इसको लिखने का तरीका वेरनर साहब बताए और बताए कि ये कंपाउंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। अब देखिए इसको लिखेंगे कैसे, सुनिएगा। देखिए पहला का कोऑर्डिनेशन फार्मूला बना रहे हैं हम, आप लोग ऐसे लिखिएगा COCl3, थोड़ा सा हम छोटा करके लिख देते हैं आपके लिए, ये तो लिख ही दिए। अब देखिए आप, ये जो डबल साल्ट है COCl3 6NH3 फिलहाल रॉन्गली क्लासीफाई एज व्हाट, डबल साल्ट। लेकिन वर्नर साहब कहते हैं नहीं, ये गलत किए हैं लोग, ये डबल साल्ट है ही नहीं, ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है और इसका फॉर्मूला होना चाहिए था ऐसा CONH3 होल 6 और 3 गो Cl जो वहां देख रहे हैं आप वो बाहर। ये लिखा हुआ ही गलत है, इसको लिखना ऐसे चाहिए और पढ़ना ऐसे चाहिए कि जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है वो आयनाइज नहीं होगा और जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है वो आयोनाइज हो जाएगा। अब आप इसमें यदि AgNO3 का रिएक्शन करवाइएगा तो आपको खुद ही पता चलेगा कि 3 गो AgCl इससे निकल जाएगा, ठीक है, और बाकी ये तीनों नहीं निकलेगा, है ना, ये सब नहीं निकलेगा। तो ये हो गया इसका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इस डबल साल्ट का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है ना। दिस में रिटेन एज दिस, अब में क्या, ये गलत ही लिखा हुआ है क्योंकि पहले से क्लासीफाई था, वर्नर साहब उसको कुछ कह ही नहीं सकते थे, डबल साल्ट के रूप में था। तो COCl3 5NH3 ये भी डबल साल्ट है, लेकिन इसको कैसे लिखना चाहिए, तो CONH3 होल 5, एक गो Cl अंदर और 2 गो Cl बाहर, ठीक है। सिमिलरली COCl3 4NH3 रिटेन एज CONH3 होल 4 Cl2 और Cl बाहर, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गया या नहीं हो गया। अब सुनिएगा, जैसे जैसे आप NaCl लिखते हैं और Cl को हटा देते हैं तो Na प्लस और Cl माइनस लिखा जाता है, नहीं लिखाता है क्या, तो Na प्लस हो गया और Cl माइनस हो गया। वैसे ही यदि यहां पर आप देखिएगा तो ये पूरा तो लिखे नहीं है हम लोग, लिखे हैं क्या, Cl तो हटा हुआ है ना इससे, तो इसको ये अभी तक पूरा सही भी तो नहीं है, ये तो आयनिक फॉर्म में होना चाहिए। इस पे कितना प्लस होना चाहिए, 3 प्लस, इस पे कितना प्लस होना चाहिए, 2 प्लस, और इस पे कितना प्लस होना चाहिए, 1 प्लस। अब सोच रहे होंगे कि रिएक्शन में NO3 कहाँ गया, तो NO3 3 बार यहां आया, 2 बार यहां आया, 1 बार यहाँ आया, वही इसको न्यूट्रलाइज करके रखा हुआ था, है ना। अब ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बजाय कंपाउंड पूरा तो पूरा ये वाला है, वो तो कॉम्प्लेक्स आयन था, है ना। जैसे ये सिंपल आयन को कैटायन कहते हैं, वैसे ही कॉम्प्लेक्स आयन को, इसको आप अब और अच्छे से जानिए कि इसको हम बोलेंगे कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स। ये सब आगे ये सब नामांकन पढ़ना है, ठीक है, लेकिन अभी बताए कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स कैसे बना, क्लियर है। तो उतना आप सही कर लीजिएगा, उसमें फार्मूला आप बना लीजिएगा कि इसका ये फार्मूला, इसका ये फार्मूला, इसका ये फार्मूला, इससे आपको समझ आएगा कि कंपाउंड को वैसा लिखा क्यों गया है आखिर, क्लियर है, लिख दीजिए है। हाँ
आज दिन सिखाए ना कि कैसे चार्ज पड़ता है कॉम्प्लेक्स आयन। हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बाद आयन पे भी चले गए, आप कहते हैं चार्ज दें सर। सब बात यही था, इसीलिए कह रहे थे मोछ वाले भाई साहब, ध्यान दीजिए। मोछ वाले भाई साहब, अपनी बात भूलिए, मोछ वाले भाई साहब को याद कीजिए। कौन है मोछ वाले भाई साहब? अल्फ्रेड बर्नर। बर्नर, हाँ, तुम जो जिसको जलाते हो रोज ना, बर्नर, वही वाला बर्नर, याद तो रख। यहां पर हेडिंग बना लीजिएगा, फॉर्मूला ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसको बिना हेडिंग का क्या छोड़ना है। फॉर्मूला कैसे बनाते हैं ये पढ़ाए हम आपको, फॉर्मूला ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और ऊपर में बताए हैं, जो पहला वाला कटवाए मॉलिक्यूल, तो उसमें बताए कि मॉलिक्यूल से फिर आयन, कैटायन और एनायन कैसे हम लोग देखेंगे। तो हर एक बात किया है। लिखा? समझ में आया कि कैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मूला बनाए? समझ आया कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मूला कैसे बना है? क्या क्या बात हुई एक बार फिर से बोलें। देखो वेरनर भाई साहब कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया का कंपाउंड को लेकर के सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्ट करवा रहे थे, जिसमें उन्होंने सिल्वर नाइट्रेट की कोई कमी ना छोड़ी भाई साहब। सिल्वर नाइट्रेट कहा जितना चाहिए उतना हम देते। एक्चुअली में करना क्या था कि सिल्वर नाइट्रेट जितने भी मेटल छोड़ के आयंस था AgCl के रूप में, AgCl और NH3 और NO3 सब रिएक्ट कर जाता यदि आयंस बनते। लेकिन उन्होंने देखा कि मात्र 3 मोल AgCl प्रेसिपिटेट हुआ है। उन्होंने अमोनिया का नंबर कम किया और फिर COCl3 5NH3 को सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्ट करवाया। फिर उन्होंने देखा कि 2 ही मोल AgCl प्रेसिपिटेट हुआ है, बाकी सारा कोबाल्ट के साथ ही रह गया है, Cl और अमोनिया भी।
फिर उन्होंने कोबाल्ट क्लोराइड 4 अमोनिया लेकर के रिएक्ट करवाया एक से सब सिल्वर नाइट्रेट के साथ। फिर उन्होंने देखा कि एक ही मोलेजिसिल प्रेसिपिटेट हुआ, बाकी Cl और बाकी अमोनिया भी किसके साथ रह गया? कोबाल्ट के साथ ही रह गया। क्लियर है? आने की बाकी जो इसमें एनायंस हैं या फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, ये कोबाल्ट को छोड़ के जाना नहीं चाहता है। तो जब छोड़ के जाना नहीं चाहता है तो उन्होंने क्या किए कि रख दिया, और जितना छोड़ के नहीं जाना चाहता था, मतलब केमिस्ट्री में जो आयनाइज नहीं होना चाहता था उसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया, है ना। तो उसमें आपको मिलेगा मेटल, न्यूट्रल मॉलिक्यूल और एनायन। तो जब कंपाउंड मेटल, न्यूट्रल मॉलिक्यूल और एनायन से मिल के बनता है, वैसे कंपाउंड को हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। डिफिनेशन क्लियर? कहाँ से आया वो क्लियर, स्क्वायर ब्रैकेट क्यों लगा वो क्लियर, है ना। पहले कंपाउंड को पढ़ते थे तो खाली ब्रैकेट लगाते थे, स्क्वायर ब्रैकेट कभी नहीं लगाए थे, है ना। तो स्क्वायर ब्रैकेट वाला कंपाउंड को हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं, और स्क्वायर ब्रैकेट का खास मतलब है, ठीक है। फिर उन्होंने पीछे मुड़ के देखे मोच पे ताव दे करके कि अरे ये सब क्या करके रखा है, ये तो डबल साल्ट बना दिया था, ये तो डबल साल्ट है ही नहीं, ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। और उसको वो फार्मूलेट कर दिए इस तरह से कि जो आयोनाइज हो जाएगा सॉल्यूशन में उसको स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर रखेंगे, और जो आयोनाइज नहीं होगा उसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, ठीक है। तो यही अंदर बाहर कर करके उन्होंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना दिया हुआ, ठीक है। ये ऑब्जर्वेशन रहा उनका। अब सुनिए थ्योरी, पढ़ाई क्या आप लोगों को सो बताते हैं, पढ़ाई वाली बात। उन्होंने कहा कि आप लोग भाई साहब बहुत गलतफहमी में जी रहे थे कि मेटल को सिर्फ प्राइमरी वैलेंसी होता है, आज तक याद तो हुआ नहीं होगा वैलेंसी। अब सुनिए, आज से मेटल को 2 टाइप का वैलेंसी होता है, एक वो प्राइमरी वैलेंसी कहते हैं और दूसरे को सेकेंडरी वैलेंसी कहते हैं, है ना। तो यदि अभी तक प्राइमरी वैलेंसी नहीं याद हुआ है तो अब सेकेंडरी वैलेंसी भी आ गया है। ठीक है। उन्होंने कहा कि प्राइमरी वैलेंसी कंपाउंड मेटल का आयोनाइजेबल होता है, जो आप पढ़ रहे थे पहले से वो सब प्राइमरी वैलेंसी था, और आज से जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़िएगा वो उसका सेकेंडरी वैलेंसी है। और आप देखिएगा एक बात यहाँ पे हो रहा है, आप लोग कोई बोल ही नहीं रहे, कोबाल्ट कितना अमोनिया के साथ है, कोबाल्ट कितना अमोनिया क्लोरीन के साथ है, तो कितना सब मिला के हुआ, नहीं हुआ 6, इसीलिए ना वो एगो कम किए तो एगो Cl रख लिया। कितना के साथ है, एगो और अमोनिया कम कर दिए तो एगो और Cl के पकड़ के रख लिया। तू कहाँ जा रहा है? हर बार कोबाल्ट 6 के साथ जुड़ा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट बात, और ये इसकी सेकेंडरी वैलेंसी थी, कोबाल्ट की सेकेंडरी वैलेंसी थी यहाँ पे 6, और कोबाल्ट की प्राइमरी वैलेंसी थी 3, है ना। ये जो 3 और 6 जो है ये समझ में आ गया। वर्नर साहब उन्होंने कहा कि मेटल हैज 2 टाइप ऑफ वैलेंसीज, नेमली प्राइमरी वैलेंसीज एंड सेकेंडरी वैलेंसीज। दूसरा पॉइंट बताया कि प्राइमरी वैलेंसीज आर आयोनाइजेबल एंड सेटिस्फाई बाई नेगेटिव आयंस। प्राइमरी वैलेंसी आयोनाइजेबल होता है, मतलब वाटर में निकल जाएगा, और वो एनायन ही सेटिस्फाई करेगा। आप लोग देखिए पूरा केमिस्ट्री में मेटल के साथ नॉन मेटल तो रहता है हमेशा कंपाउंड बनाने में, तो एनायन ही रहेगा। उन्होंने कहा कि सेकेंडरी वैलेंसीज आर नॉन आयोनाइजेबल। ये कोबाल्ट में जो 6 गो देख रहे हैं, नहीं निकला बाहर, आयोनाइजेबल का मतलब बाहर निकल जाए, नहीं निकला 6 गो बाहर, 6 गो बाहर निकला। सेकेंडरी वैलेंसीज आर नॉन आयोनाइजेबल एंड सेटिस्फाई बाई नेगेटिव एनायंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल और बोथ, है ना, इसीलिए उसका डिफिनीशन वैसा है। क्लियर है?
सेकेंडरी वैलेंसी ऑल्सो कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन नंबर। अब सेकेंडरी वैलेंसी को उन्होंने एक और नाम दे दिया हुआ है, सेकेंडरी वैलेंसी कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन नंबर एंड इट इज फिक्स्ड फॉर द मेटल। ये प्राइमरी वैलेंसी के लिए जैसा नहीं, कभी दो होगा, कभी तीनों होगा, कभी चारों होगा, कभी पांचों, कभी छह, कभी सातों। देखा था ना डी ब्लॉक में, वैलेंसी 2 भी था, 3 भी था, 4 भी था, 5 भी था, 6 भी था और 7 भी था। सेकेंडरी वैलेंसी कहा कि ये फिक्स्ड होता है किसी मेटल का, ये 6 का 6 रखा ही हमेशा, इसीलिए रख लिया क्योंकि इसकी वैलेंसीज, वैलेंसी को हिंदी में संयोजकता कहते हैं, है ना, कोई विदेशी भाषा नहीं बोल रहे हैं। वैलेंसी का मतलब है संजोग करने की क्षमता। तो कोबाल्ट को 6 अंदर में संजोग करने की क्षमता है, 3 बाहर में। सेकेंडरी वैलेंसी 6 और बाहर भी वैलेंसी 3। ठीक है। और कहें कि सेकेंडरी वैलेंसी जो है वो किसी मेटल के साथ किसी फिक्स्ड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में रहेगा, जैसे टेट्राहाइड्रल, ऑक्टाहाइड्रल, स्क्वायर प्लानर, जो केमिस्ट्री में मॉलिक्यूल का साइज शेप होता है उसी तरह के स्ट्रक्चर में ये एग्जिस्ट करेगा। यही 4-5 गो पॉइंट्स है बेर्नर थ्योरी में जो इस एक्सपेरिमेंट से निकला और सब दिखाई दे रहा है। अब ये जो दिखाई देने वाला बात है उसी को थ्योरी में लिख देना है। और बहुत बढ़िया सवाल आता है कभी कभी 2-3-4-5 साल में एक आध बार बोर्ड में, डिस्कस बर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है। और जनरली ये तो आईआईटी और मेडिकल में आता है पूरा एक्सपेरिमेंट लिखे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फार्मूला ऑफ दिस कंपाउंड। खाली फार्मूला पूछता हो, कभी कभी पूछता है कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, कभी पूछता है सेकेंडरी वैलेंसीज कितना है, बस यही सब तो सवाल रहता है। तो कंपाउंड समझ गए, तो अब सेकेंडरी वैलेंसी में क्या दिक्कत है हमको, है ना। जितना वैलेंसी भीतर में बंद होगा, समझ रहे ना, भीतर क्या बोल रहे हैं, स्क्वायर ब्रैकेट, है ना। और जो बाहर में रहेगा कौन वैलेंसी, बस इतनी बात तो समझना है। और समझना क्या है, वेरनर थ्योरी पोस्टुलेट्स भी लिखते हैं, है ना, थ्योरीज या पोस्टुलेट्स। बहुत थका देता है तुम लोग। इसको क्या हो, हेडिंग बनाई, हेडिंग बनाई। एक तो पढ़ा रहे थे तो बंद हो गया। क्या कीजिएगा, ये सब चलते रहता है टेक्निकल चीज। क्या कर दें, अभी तो एक दो को देखता रहता है बेचारा सब, बिना काम का आदमी देखेगा क्या करेगा, वो कुछ कुछ देखते रहता है, इधर उधर बगल में देख लेता है कभी कभी। अब पता नहीं क्या हुआ, हम क्या कहें, हो तो गया है, बंद हो गया। लिख दिया बर्नर थ्योरी पोस्टुलेट्स। तो पहला, इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, पहला पॉइंट, हल्ला नहीं, समझ में आया है बातें। इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड
In coordination compound, metal has two type of valencies, namely primary valency and secondary valency. Namely primary valency and secondary valency. Namely primary valency and secondary valency. लिखे लिखे प्राइमरी वैलेंसी, दूसरा पॉइंट, प्राइमरी वैलेंसी आर ionizable and satisfied by anions. Satisfied by anions. तीसरा, secondary valency are non-ionizable and satisfied by बोलो, देखो समझा दिए, एनायंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल और बोथ. चौथा, सेकेंडरी वैलेंसी ऑल्सो called as coordination number of metal atom. और यही जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल और एनायन जो रहता है ना, उसी को एक नाम से जानते हैं हम लोग, जिसको बोलते हैं लिगेंड, LIGAND, है ना, उसी को बोलते हैं बाद में लिगेंड, न्यूट्रल मॉलिक्यूल और एनायंस को. और जो मेटल एटम रहता है उसको सेंट्रल एटम बोलते हैं. कितना छोटा वो बर्नर थ्योरी, इसको रटना पड़ेगा क्या? तो ऐसे ही हो गया इतना एक्सपेरिमेंट से, यही इतना बात तो भाई साहब मुझ पे हाथ रख रख के बता रहे हैं कि आप लोग तो प्राइमरी वैलेंसी सिर्फ जानते थे. हो गया, बड़े बड़े. चौथा के बाद पांचवा. अब जो पॉइंट है वो क्या है कि जो सेकेंडरी वैलेंसी में एनायंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होगा वो मेटल के साथ कैरेक्टरिस्टिक स्पेशियल अरेंजमेंट में होगा. पांचवा, the anions
और न्यूट्रल मॉलिक्यूल विथ एटम with metal atom which bonded metal atom the anions or neutral molecule with metal atom are bounded in characteristic स्पेटियल लिखाता है, 3 डायमेंशनल स्पेस, स्पेटियल अरेंजमेंट है ना। स्पेशियल यहाँ स्पेशल वाला नहीं है, स्पेस वाला स्पेशियल, तो उसीलिए स्पेटियल लिखाता है। कैरेक्टरिस्टिक स्पेटियल अरेंजमेंट refer to कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रा। इसको क्या बोलेंगे, स्पेशल नाम रखा गया कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रा, लाइक टेट्राहाइड्रल, स्क्वायर प्लेनर, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ऑक्टाहाइड्रल, etc। और मोटे मोटे तौर पे इतना ही तो होता है ना। अब देखो इसका एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, ये जो पॉइंट लिखे उसका एग्जाम्पल बता रहे हैं, देख लेना थोड़ा सा यार। CONH3 कितना था, हॉल 6 था, अब R में 3 गो Cl3 था, है ना। सुनना, एक बात बताते हैं, 6 गो है ये सब, तो 6 गो है तो 6 को स्पेशल अरेंजमेंट में रखेंगे नहीं, एक पार्टिकुलर अरेंजमेंट होगा इसका। अरेंजमेंट क्या होगा, इसके लिए बाकी का पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ना है। लेकिन अभी आपको बता दें कि जैसे देखो अमोनिया एक्चुअली में क्या हो रहा था, सो सुनना। पूरा केमिस्ट्री किस चीज से परेशान है तुम लोग तो हर पूरा गांव घर किस चीज से परेशान है, बेरोजगार आदमी से। बेरोजगारी से ना परेशानी है। अभी भी गांव घर गए होंगे तो देखे होंगे कितना लोग लग जाते हैं फट से। अपने तो कोई काम नहीं है लेकिन तुमसे जरूर पूछेंगे तो क्या क्या हाल, मतलब ईश्वर हो जाएगा, है ना। एक अलग ही टेंशन देते रहते। NH3 है ना, चूंकि उनके बात को डिस्प्रूव करना है, वो तो जान ही रहे हैं कि नहीं होगा, वो तो जान ही रहे हैं कि हम तो कहे थे फलना को पहले से कि बेटवा को झूठे भेज रहा है ना। लेकिन बेटवा कुछ करके दिखा देगा तब ना। बाबूजी कहते रहते हैं कि अभी 4 महीना और रुको, बेटवा का रिजल्ट IIT में आ जाएगा तो दिखाइए देंगे, अबरी दिखा देंगे, होली के बाद तू समझ ही लेना NH3 एक अजीब परेशानी है, पूरा केमिस्ट्री भी इसी से परेशान है। यहां भी देखिए वही लोन पेयर, और ये NH3 में नाइट्रोजन का लोन पेयर, यही अपना इलेक्ट्रॉन रखने के लिए कोबाल्ट का वैकेंट d ऑर्बिटल का इस्तेमाल किया है, और इसी चक्कर में ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना है ना। कोबाल्ट देखें कन्फिगरेशन, d ऑर्बिटल अगला खाली है, 4s स्टार्ट हो जाता है ना। क्या बताए थे, चौथा घर, और चौथा घर में तो 4 तल्ला बना हुआ है, 4s 4p 4d 4f। अब इलेक्ट्रॉन कम है तो S ब्लॉक में रहता है नीचे ग्राउंड फ्लोर में, लेकिन इलेक्ट्रॉन आएगा, बाराती आएगा तो ठहराने के लिए तो है ना 3 तल्ला जी। मतलब कुछ आदमी आ जाए तो क्या दिक्कत है, और तीसर के तल्ला पर आ जाएगा।
इसके पास कोबाल्ट के पास में वैकेंट डी ऑर्बिटल था और ये अमोनिया आ गया तो अपना इलेक्ट्रॉन रखने का जगह बना लिया ये, इसी चक्कर में ये कंपाउंड बन गया। अब 6 गो वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा इसको, मतलब डी गो एस हाइब्रिडाइजेशन का नेचर समझता है ना, sp3d sp3d2 है ना। तो वैकेंट डी ऑर्बिटल इस्तेमाल कर लिया ही, उसमें अपना इलेक्ट्रॉन रख दिया तो बॉन्ड तो ऑटोमेटिक बन गया। अभी जाएगा कहाँ, है ना। अब तो इसको सिनेमा देखे पड़ेगा, अतिथि तुम कब जाओगे है ना, ये अतिथि आ गया है अमोनिया, है ना। और Cl3 बाहर है, 3 को बाहर Cl3 लिख देंगे, क्या जाता है ना। ये ऑक्टाहाइड्रल ज्योमेट्री है। एगो Cl और भी रहे, CONH3, 5 वो एगो Cl अंदर में और Cl2 बाहर में, तो क्या जाता है, 6 गो तो है। अब 6 गो को अरेंज करना है, 6 गो को अरेंज करना है। तो सेंट्रल एटम के पास में ना 6 गो रखते हैं, तो ये कोई नया केमिस्ट्री ना है, इसी के लिए केमिकल बॉन्डिंग का रेफरेंस दिया है, कॉपी खोज के देखिएगा, नहीं तो आगे आएगा फिर से ही पढ़ना है कि फलना 6 गो होगा तो फलना स्ट्रक्चर होगा, फलना स्ट्रक्चर होगा, है ना। ये बात तो पहले से आप याद कीजिए, जब 6 गो एक सेंट्रल एटम से 6 गो जुड़ता है तो ऑक्टाहाइड्रल ज्योमेट्री होता है पहले से, है ना, बॉन्ड एंगल 90 डिग्री क्या। और हम तो पेन रख रख के बताएं 6 गो मैक्सिमम डिग्री पे रहेगा ना, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, रिपल्सन। अब बेचारे को भाव उसी कर रहे, कैसे ऐसे बना दिए, हम ऐसे बना दिए, पढ़ल लिखल प्राइमरी वैलेंसी जानते थे, हमको याद है, सेकेंडरी वैलेंसी जानते, अब तुमको काहे नहीं याद, 3 गो और दो देखो 6 गो हमको एक सेंट्रल एटम के पास अरेंज करना है, तो हम कैसे अरेंज करेंगे, 4 गो 90 डिग्री 360 डिग्री और 2 गो ऐसे है, तभी ना होगा मिनिमम रिपल्सन, है ना। ये बताइए 11 में सास बहू वाला एग्जाम्पल देके बताए थे कि घर में ऐसा है तो भैया मैक्सिमम एंगल बना लेते हैं, रहिएगा तो घरे में ना, तो एगो रहिए पूरब वाला रूम में, तो एगो दक्षिण वाला रूम में रहेंगे, ताकि कम काउंटर होगा, कम रिपल्सन होगा, क्या यही तो यही ना बनाए हैं ये 6 गो, यही 6 गो बनाए, जहां पकड़े वो कोबाल्ट है, 4 गो कोना दिखाई दे रहा होगा अमोनिया है, और 2 गो ऊपर नीचे से, है ना। तो जो ज्योमेट्री ऑक्टाहाइड्रल, तो इसमें दिक्कत क्या है, कौन क्लोरीन, तो बाहर में जो 3 गो रहे उसको क्या करना है, जो बाहर है उसको कैसे लिख बर्नर साहब इसका उपाय किए थे एक्चुअली में, बर्नर साहब उपाय किए थे इसका, देखो हाँ वो जानता है कुछ तब पूछता है ना, ये बात बाद में हटा दिया गया जी। बर्नर साहब क्या किए थे ना कि जो 3 गो था ना इसको ऐसे ऐसे कहे थे, ऐसे ऐसे करके लिख देने, 3 गो प्राइमरी वैलेंसी वाला 3 गो ऐसे लिख देना। लेकिन जब बाद में हुआ कि भाई इतना बढ़िया थ्योरी दी है, सब कंपाउंड अलग अलग लिखिए दिए कि आयोनाइजेबल नॉन आयोनाइजेबल, तो फोटो बनाने में 3 गो ऐसे काहे जोड़ रहे हैं, है ना। ये तीनों को यहाँ से मिटा के तो इसको बाहर कर दीजिए, तो ये बर्नर साहब कहे तो अच्छा वो ठीक ही है, वो कहीं रहे कोई दिक्कत नहीं, निकल के बाहर चली जाएगा, है ना, इसलिए Cl3 बाहर कर देते हैं। और Cl3 जब नहीं लिखते हैं तो यहाँ पे 3+ चार्ज दे देते हैं, ठीक है, यहाँ पे 3+ चार्ज दे देते हैं। अभी समझ रहे हैं कैसे लिखाएगा। अब सिस्प्लाटिन कैंसर वाला दवाई PTNH3 हॉल 2A था, हॉल 2A लिखे थे, नहीं ये हॉल 4 होगा, अरे तो उसको चेंज करो, 2+ यहाँ लिख दो, चेंज कर लो चेंज कर लो, ई वाला 2 वहां हो गया होगा, उसको चेंज कर लो, सिस्प्लाटिन जो शुरू में लिखे, ये देखो पीटी यहां पे लिखते हैं, 4 गो अमोनिया है, नहीं फॉर्मूले में गलती लिखा हुआ है, एक मिनट गड़बड़ हो गया है, सिस्प्लाटिन ऐसे कैसे गड़बड़ हो गया, NH3 हॉल 2 लिखाए थे और 2 गो Cl होगा,
एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। उस समय में खैर ठीक ही है, वो देख लेते हैं। अब फार्मूला है तो गड़बड़ हो जाता है, वो याद ही नहीं रखना पड़ता है यार। अब देखिए अभी कैसे याद हो गया, NH3 हॉल 4 लिख रहे हैं, स्ट्रक्चर लिख रहे हैं, हम तो सुधार देवे करेंगे ना। थोड़ा सा भाई चेंज कर लो, वहां फार्मूला लिखे हो तब। हाँ, हॉल 2 Cl2, ये छूट गया ना। हॉल 2 Cl2 सिस प्लाटीन। NH3 हॉल 2 ही था, लेकिन अब ब्रैकेट में जल्दी दे दिए। NH3 हॉल 2 Cl2, बस इतना ही, और प्लस प्लस कुछ नहीं। और वही सिखाने के चक्कर में तू को Cl आगे पीछे, सिस प्लाटीने पे हो गया काम। देखो NH3 लिख दिया, कैसा बॉन्ड बना देंगे ऐसा? नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन ही तो है देने के लिए, और फिर NH3 बना देते क्या? क्लोरीन को तो जान ही रहे हो कितना इलेक्ट्रॉन पेयर रखता है, नहीं रखता? तो Cl, और इधर भी Cl, ये भी इलेक्ट्रॉन इसको दे दे। तो ये कैसा ब्रैकेट बना देंगे? स्क्वायर प्लेनर। कैसा बन गया ये? स्क्वायर प्लेनर। और अभी रुक जाओ, x प्लस 0 माइनस 2 बराबर प्लस 2, तब ना हो जाएगा x बराबर प्लस 4। दो को प्लस ऊपर दे दो, दो को प्लस, ठीक है। ये है सिस्प्लाटिन। कैंसर का सुई में, कैंसर वाला जो सुई है ना, उसमें यही वाला फॉर्मूला होता है। हम यहाँ पर बता रहे थे कि ज्योमेट्री स्क्वायर प्लानर हो जाएगा, ऑक्टेट हो लगा, हालांकि इसमें फिर से आना है हम लोगों को। यही सब पढ़ना है कि कौन सा मॉलिक्यूल का कौन सा स्ट्रक्चर। चलिए, NiCO हॉल 4, निकेल टेट्रा कार्बोनाइल, CO हॉल 4। देखो यहाँ पे CO हॉल 4 है, जानते हो कौन CO है? कौन वाला CO लग रहा है? कार्बन मोनोऑक्साइड वाला है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड 4 गो है, तो 4 गो में टेट्राहाइड्रल फ्लोरो बनाए थे पहले से। तो NiCO, CO, 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 कैसा ज्योमेट्री हो गया? टेट्राहाइड्रल। फिलहाल एग्जाम्पल करके लिख दो, बताएंगे ये सब। टेट्राहाइड्रल स्क्वायर सबका हाइब्रिडाइजेशन आएगा प्रॉपर। सेकेंडरी वैलेंसी का डी और वाइटल भी तो दिखाना है कि कहां पे रहता है। अभी तो बर्नर साहब थ्योरी बताए, कंपाउंड को चेंज कर दिया, डबल साल्ट को उन्होंने कह दिया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सारे डबल साल्ट को नहीं, डबल साल्ट में ऐसे कंपाउंड को जिसमें नॉन आयोनाइजेबल आयंस या मॉलिक्यूल्स होते हैं। जल्दी जल्दी, 3 को 4 को फोटो तो बनाना है यार। लिखे?
लिखे? अब मुझे यार जरा कुछ को फोटो बनाना था। ज्योमेट्री सिर्फ दिखाएं भाई, ये जो कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा है, टेट्राहाइड्रल, ये सब जो होता है बस वही दिखाएं। क्यों होता है, कैसे होता है, ये सब आगे पढ़ना है। पढ़े? नाउ द डिफरेंस बिटवीन डबल साल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। डिफरेंस बिटवीन डबल साल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखो, देखोगे, सुनोगे। डबल साल्ट लिखे थे एगो फॉर्मूला, KCl MgCl2 6H2। इसको कार्नालाइट कहते हैं, कार्नालाइट, है ना। ApSO4 NH4 हॉल 2SO4 6H2, इसको मोर साल्ट बोलते हैं, है ना। KAlSO4 हॉल 2 12H2O, इसको पोटास एलम कहते हैं, ठीक है। ये सब डबल साल्ट। और अभी जो देखे थे पहले से, जो ऐसे करके लिखा था 6NH3, ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड निकला, लिखा तो ऐसे ही था। तो जब कुछ ना कोई दोनों में सिमिलरिटी आने लगे तब ना डिफरेंस होता है, लेकिन ये ऐसा था नहीं। इसको बर्नर साहब एक्सपोज कर दिए और इन्होंने कह दिया कि ये कंपाउंड एक्चुअली में ऐसा है, NH3 हॉल 6 और Cl 3 गो बार, ठीक है। तो पहले से जो कंपाउंड इसी के जैसा लग रहा था वो ऐसा हो गया। ये दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में एक बात तो कॉमन है कि द कंपाउंड विच फॉर्म फ्रॉम टू सिंपल मॉलिक्यूल, कंपाउंड विच फॉर्म फ्रॉम टू सिंपल मॉलिक्यूल। दो ये मॉलिक्यूल ना, ApSO4 एक अलग मॉलिक्यूल है, अमोनियम सल्फेट एक अलग मॉलिक्यूल, दोनों मिल गए। वाटर तो ऐसे ही रहता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, है ना। वाटर के लिए तीसरा मॉलिक्यूल नहीं सोचिएगा, वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। तो दो मॉलिक्यूल एक साथ होता है तो उसको क्या कहते हैं? डबल साल्ट। तो वहां भी तो दो मॉलिक्यूल एक साथ, तो दोनों में अंतर क्या हुआ? यहाँ पे सारे आयंस आयोनाइजेबल होते हैं, लेकिन यहाँ पे सारे आयंस, तो एगो सिमिलरिटी एगो डिफरेंस, बात खत्म। कि कंपाउंड विच फॉर्म फ्रॉम टू सिंपल कंपाउंड बट they have ionizable as well as non-ionizable ions, then it called as consists from two simple compound and only has all ionizable ions, called as double salt। बस ये बात लिख देना है। और ये फॉर्मूला आप बोर्ड वाले के लिए लिखें, याद करना पड़ेगा, है ना। उसमें आप देख सकते हैं बोर्ड के क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर साल्ट, सीधा सीधा बात आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोटासियम, वो सीधा आता है, उसमें कोई इधर उधर करने की जरूरत नहीं। कंपाउंड फॉर्म फ्रॉम, इधर में देखो, इधर में देखो, ये सब दोगुना कर देगा तो 12 24 हो ही जाएगा, K2 हो जाएगा वहां पे। कंपाउंड फॉर्म फ्रॉम टू सिंपल कंपाउंड, टू सिंपल कंपाउंड्स and all has ionizable ions and has all ionizable ion and has all ionizable ion called as double salt।
देखो अनएजेबल आयन कहने का मतलब है कि यहां से टूट के निकल जाएगा K+Cl-, यहां से टूट के निकल जाएगा पूरा Mg2+2Cl-, है ना। और वाटर में ही तो आयोनाइज होगा, तो वाटर को तोड़ने की जरूरत नहीं है, दैट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। यहाँ पे पूरा टूट जाएगा Ap2+SO4 पे 2-, यहाँ पर टूट जाएगा पूरा का पूरा NH4 2+, 2NH4+ सल्फेट पे 2-, ठीक है। लेकिन यहां पर नहीं टूटेगा, ये रहेगा CONH3 होल 6, कितना प्लस, 3+, और 3Cl पे माइनस। तो बस यही मतलब लिख देना है, और क्या। कंपाउंड फॉर्म फ्रॉम टू सिंपल मॉलिक्यूल and has ionizable as well as non-ionizable ions called as coordination compound। क्लियर, कोई दिक्कत। इसके अगले क्लास में होगा सम टर्म, अब उसमें आएगा लिगेंड, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन एंटिटी, सेंट्रल मेटल एटम, यूनिडेंटेड, बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड लिगेंड, है ना। तो ये सब बातें अगले दिन। कभी कभी लोग उसी बातें से शुरू करते हैं, लेकिन वो गड़बड़ बात है। काहे कि कंपाउंड क्या है, कहाँ से आया, यही पता नहीं चलेगा, तो क्या शुरू करेंगे, है ना। सबसे पहले तो उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ से हुई, ये जानकारी जरूरी है। और नहीं तो ब्रैकेट बना के कहना पड़ता है ना भाई ऐसा कंपाउंड है तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। लेकिन अब आपके पास में दिमाग हो गया कि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्यों है ना। तो इसलिए वर्नर थ्योरी को बड़ी इंपॉर्टेंस देकर के ये चैप्टर पढ़िएगा, तब पूरा का पूरा नॉर्मली केमिस्ट्री की तरह लगेगा। और नहीं तो फिर लगेगा वो अलग ही तरह के था, वो बाद में पढ़ाए थे सर, अच्छा लगा था। हाँ सर, पी ब्लॉक भी पढ़ना है आप लोगों को, एक टाइम और सोच के रखें।